बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्योंकि वर्चुअल मीटिंग है, हम वो फूल के हार उनके गले में डाल नहीं सकते, डॉक्टर प्रवीण जी के, हम उनके चरणों में वो फूल बिछा नहीं सकते, पर शब्दों के दो फूल जरूर अर्पित करना चाहूंगी। सबसे पहले दुष्यंत भैया दो फूल जरूर अर्पित करेंगे और फिर डॉक्टर प्रवीण के पास चलेंगे। प्रणाम जी भैया। प्रेम प्रणाम जी। सुनिए दीदी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारे इस प्रेम मंदिर अर्थात जूम के मंच पर आज बहुत ही विशिष्ट दिन है। हम सब सुंदर साथ का सौभाग्य है कि राज्य की असीम कृपा से आज हम वर्तमान के ज्ञान और विज्ञान के युवा मनीषी, सरल तत्ववेत्ता, एक तार्किक लेखक, चिंतक, मधुर मंच संचालक, पूज्य स्वामी जी वह श्री राज्य के अति लाडले डॉक्टर प्रवीण बत्रा जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान चर्चा का सुअवसर हमें ये मिल रहा है। सुंदर साथ जी, आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। अर्थात किसी भी मनुष्य के कल्याण या अखंड मोक्ष के लिए तीन स्थितियां अति आवश्यक हैं। एक, ये स्थितियां परमात्मा की कृपा से ही मिलती हैं। पहली, मनुष्य शरीर का मिलना। दूसरा, परम तत्व को जानने की पिपासा। तीसरा, जीवन में महापुरुष किसी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत का संग। आज श्री राज्य की कृपा से हमारे पास मनुष्य तन है, श्री राज्य से मिलने की चाह भी है, और पूज्य राजन स्वामी जी जैसे महापुरुष सुलभ भी हैं। डॉक्टर प्रवीण जी पूज्य स्वामी जी द्वारा प्रकाशित वो दीपक हैं जो अपने समान अनेकानेक ज्ञान के दीपक भविष्य में प्रकाशित करेंगे। महामती प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, महामत कहे संगत कर वाकी, कर वाही सो गोष्ठ ज्ञान। ऐसे हमारे अति सरल डॉक्टर प्रवीण जी का हृदय से अभिनंदन, सुस्वागत, वह उनके चरणों में सादर प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, डॉक्टर प्रवीण जी की चर्चा में अपने को हृदयंगम आत्मसात करने का हम प्रयास करते हैं। प्रेम प्रणाम जी डॉक्टर प्रवीण जी। जी, डॉक्टर प्रवीण के बारे में दो शब्द, मुझे पता है कि 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ डॉक्टर साहब से, पर दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगी। उसके बिना सुंदर साथ जी ऐसा लगता है कि आज क्या वार दिया जाए इस क्षण पर जब डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ हैं। वो दक्ष है, प्रवीण है, चर्चा में उनकी बातें नित नवीन है। गीता दर्शनम से जो खजाना हमको ला दिया, एक एक श्लोक का गुज रहस्य समझा दिया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों है मैंने जन्म लिया, सुंदर उदाहरणों से सबके दिल में है बसा दिया। नम्रता सादगी, मैंने लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, और अभी अभी लिखा है इसलिए देखकर पढ़ रही हूँ। नम्रता सादगी भरी है आपकी रहनी, धनी की मेहर है आप पर अति घनी। आप पर ही क्यों अति घनी है, क्योंकि करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी। अपनी सेवा से सतगुरु को रिझा लिया, श्री राजन स्वामी जी के सानिध्य में खुद खुद को ही पा लिया। सतगुरु का प्रेम पाकर जीवन धन्य कर लिया, नौकरी में रहते हुए भी सेवा में खुद को अर्पित कर दिया। ऐसे हैं हमारे डॉक्टर प्रवीण, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज हमारे पास वो पधारे हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का, उनकी रहनी से, उनके वचनों से उसका सुअवसर, सुनहरा अवसर हमें मिला है। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं डॉक्टर प्रवीण जी के चरणों में, हम सब की ओर से दंडवत प्रणाम, और आइए चलते हैं उनके वचन सुनते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
आप सुन पा रहे हैं सब मुझे? हाँ जी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। आप सभी सुंदर साथ को मेरा हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ एक बात के लिए, और दूसरा मैं आपसे एक बात के लिए थोड़ा नाराज़ भी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी नाराज़गी व्यक्त करता हूँ। ये जो अभी-अभी आपने मेरी प्रशंसा गाई है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक बात हमेशा सुंदर साथ से कहता हूँ कि स्वागत सत्कार उसका किया जाता है जो विशिष्ट हो, जो अतिथि हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मैं कोई अतिथि हूँ और ना ही मैं कोई विशिष्ट हूँ। तो यदि आपने कभी कुरान को पढ़ा हो, कुरान का पहला सूरा है सूरह फातिहा जिसको बोला जाता है, उसमें एक आयत आती है। तो उसमें कहा गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस संसार में सारी प्रशंसाएं केवल उसके लिए हैं। इस संसार में यदि बंदगी करने योग्य कोई है तो केवल वह है। इस संसार में यदि किसी के चरणों में झुका जाए तो केवल वह है। यदि इस संसार में किसी के दरबार की चौखट पर सिर झुकाया जाए तो केवल वह चौखट है। तो मैं आप सभी सुंदर साथ से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि हम सब प्रशंसा गाएं, हम अपने भाव व्यक्त करें, हम अपनी खुले दिल से वाणी गायन से वो केवल और केवल उस दरबार में, उस चौखट पर, उन चरणों पर बलिहारी जाएं। हम शरीरों को मत देखें। ये राज्य की जो कृपा है वो अनंत मुखों से हम सबको प्राप्त हो रही है। यहाँ कोई विशिष्ट नहीं है। वाणी भी कहती है, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए। हम सब दीपक के समान हैं, और हम सभी को हमारे जो सद्गुरु हैं, जो स्वयं दीपक बहे, तुम सद्गुरु दीपक बहे कियो जो आप समान। और हम सभी जो कृपा प्रसाद हमें मिला है, जो कुछ भी हमें मिला है, अपने सामर्थ्य से हम सभी को बांट रहे हैं। कोई दीपक दूसरे दीपक को यह नहीं कह सकता कि तुम्हारी ज्योति ज्यादा प्रबुद्ध है, तुम ज्यादा प्रज्वलित हो रहे हो। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं तो। और दूसरी बात ये कि अभी जो आप सुंदर साथ ने प्रेजेंटेशन दी, वैसे मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन जो गतिविधियाँ सोशल मीडिया पर होती रहती हैं, वो मैं देखता रहता हूँ निरंतर रूप से। और मुझे ये देख कर के बड़ी प्रसन्नता है कि चाहे यह चैनल हो या और भी सुंदर साथ ने कई चैनल्स बनाए हैं, जिनके माध्यम से सभी सुंदर साथ अपने पारस्परिक सहयोग से जिस प्रकार से चला रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, मुझे उसको देख करके बड़ी प्रसन्नता है। स्वामी जी की हमेशा यह विचारधारा रही है कि हमारे पास जितना सामर्थ्य है, वो सारा सामर्थ्य हम अपनी जागनी और संसार के अंदर ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगा दें। यहाँ आज टीवी पर अनेकों कार्यक्रम चलते रहते हैं, दिन रात टीवी पर सैकड़ों चैनल्स हैं, लेकिन आप सभी गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थी सुंदर साथ, उन सब को छोड़ करके इन चैनल्स के माध्यम से प्रेजेंटेशंस बना करके किस प्रकार एक दूसरे को जो है मिल करके सबका सहयोग लेकर के वाणी के इस दीपक को और अधिक प्रज्वलित कर रहे हो। आप सभी सुंदर साथ पर निश्चित रूप से यह धामधनी की बहुत बड़ी मेहर है। और मेरी हमेशा धामधनी से यह प्रार्थना है कि धामधनी आपको और अधिक बल दें, धामधनी आपको और अधिक सामर्थ्य दें, धामधनी आपको और अधिक ज्ञान दें, धामधनी आप पर और अधिक मेहर बरसाएं, जिससे इसी प्रकार के कार्य आप हमेशा करते रहें। मुझे जब भी किसी जगह या किसी स्थान पर बोलना होता है, तो मैं मन में विचार करता हूँ कि मैं किस विषय पर बोलूं, कौन सा विषय है जिस पर बोला जाए। मेरे मन में एक विचार आता है कि ब्रह्मज्ञानी के अवतरण के बाद जिस प्रकार से पिछले 10, 20, 30 सालों में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, और जिस प्रकार से यूट्यूब पर, चैनल्स पर चर्चाएं उपलब्ध हैं, शायद ही कोई ऐसा विषय रहा होगा जिस पर बोलना अभी शेष है। और मैं मानता हूं कि शायद भी
ऐसा कोई विषय है ही नहीं जिस पर बोला जा सके। पहले तो ब्रह्मवाणी इतनी गूढ़, जिसके अंदर 14 ग्रंथों के अंदर 18,758 चौपाइयों के अंदर हर चीज का इतना बृहद वर्णन है, और उसके बाद उस पर जो ग्रंथ लिखे गए, उसका अर्थ हुआ, उसका भावार्थ हुआ, फिर उसमें जो निहितार्थ है, गूढ़ार्थ है, सरलार्थ है, आज आप सभी के पास सब कुछ उपलब्ध है। कोई ब्रह्मवाणी का ऐसा विषय ही नहीं बचा जिस पर बोला ना गया हो, और अनेकों बार ना बोला गया हो, अनेकों विद्वानों ने ना बोला हो। लेकिन एक कसक मेरे मन में हमेशा रहती है। श्रृंगार का एक प्रकरण है, वो प्रकरण शुरू होता है, उसमें कहा है, एता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझो, तो सहूर करो सब में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी मैंने कई बार सुनाई है, लेकिन मैं खुद इसका बार बार स्मरण करता हूं। बहुत सरल सी बात है, मेरे कहने का जो उद्देश्य है वो इससे स्पष्ट हो जाएगा। एक जंगल में एक शिकारी था। वो जंगल में जाता था, दाना डालता था, जाल बिछाता था, पक्षी उस पर आकर के बैठते थे, और जैसे ही वो जाल में फंसते थे, उस जाल को समेट करके पक्षियों को कैद करके ले जाता था और बाजार में जाकर के बेच देता था। एक महात्मा ने देखा कि कैसा बेचारा पक्षियों का झुंड है, हर रोज ये शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, बेचारे इसमें फंस जाते हैं। क्यों ना मैं इनको सिखाऊं कि इस दाने के लालच में मत पड़ो, कि ये चंद दाने जो हैं, इसके बदले तुम्हें अपने जीवन का सौदा करना पड़ेगा। और जैसे ही वो शिकारी गया, उस सन्यासी ने जंगल के सारे पक्षियों की एक मीटिंग बुलाई और उन पक्षियों को खूब समझाया। उनको समझाया कि देखो, ये शिकारी है, ये जब दाना डालता है तो इसके नीचे जाल बिछा होता है। तुम इस दाने के लोभ में इस जाल पर आकर के बैठते हो, और ये तुम्हें फंसा कर ले जाता है और बाजार में जाकर बेच देता है। उसने पक्षियों को एक पाठ पढ़ा दिया, एक सबक सिखा दिया। उसने कहा कि अब तुम दिन रात इसका अनवरत जाप करो, केवल इसी को बोलो, इसी को गाओ और इसी को गुनगुनाओ। उसने पक्षियों को कहा कि अब तुम गाओ कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। पक्षियों को यह बात बड़ी जची, और जंगल के सारे पक्षी अब चहचहाने लगे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। अगले दिन शिकारी आता है, और शिकारी पहली बार देख करके बड़ा अचंभित हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ, इस जंगल में हर पक्षी गा रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और हम नहीं फंसेंगे। चारों दिशाओं से यही गूंज उठ रही है। शिकारी ने सोचा कि अब इस जंगल में कोई भी फंसने वाला नहीं। अब इस जंगल के पक्षी बहुत समझदार हो चुके। अब इस जंगल को छोड़ो, अब किसी नई जगह को तलाश करो जहां अनसीखे लोग रहते हैं। और जैसे ही वो वापस मुड़ता है, उसके अंदर से एक आवाज आती है कि एक बार तो प्रयास करके देखो, शायद कोई फंस ही जाए। तो शिकारी के मन में जैसे ही ये भाव आया, उसने फिर से जाल बिछाया, उसने दाना डाला, और वो देख रहा था, और सभी पक्षी देख रहे हैं कि दाना डल चुका है। लेकिन बहुत बड़ा आश्चर्य क्या हुआ कि वो जो पक्षी वृक्ष पर बैठ करके गा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, वो सारे के सारे पक्षी उस जाल पर आकर के बैठ गए। अब वो जाल पर बैठे हैं, दाना चुग रहे हैं, लेकिन क्या गा रहे हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। सारे के सारे उस जाल पर फंस गए। शिकारी खूब हंस रहा है कि इन मूढ़ मतों की बुद्धि तो देखो। इनको पता है, इनको पाठ पढ़ा दिया गया, दिन रात ये रट रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा मोह, और सारे के सारे उस जाल में फंस गए।
शिकारी ने जैसा वो नित्य प्रति करता था, उसने उस जाल को समेटा, अपने कंधे पर रखा और उनको बेचने के लिए बाजार में चला गया। आप जानते हैं, जब बाजार की गलियों से शिकारी जा रहा था, सारे पक्षी जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या गा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। जिस जिस गली से शिकारी जाता है, उस गली के लोग उन पर हंसते हैं कि इनकी मति तो देखो, इन मूढ़मतियों की मति को देखो, ये क्या गा रहे हैं, फंस चुके हैं लेकिन फिर भी गा रहे हैं कि हम नहीं फंसेंगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हमारे साथ भी यही होता है। इसीलिए जब भी मैं सोचता हूं कि इस विषय पर बोला जाए, बार बार मेरे मन में यही बात आती है कि विषयों पर बोला तो जा चुका है, लेकिन हर विषय को जीवन में कैसे उतारा जाए, अब समय की मांग है, उस पर अधिक बल दिया जाए। हमने भी पाठ पढ़ लिया है कि हम परम धाम से आए हैं, हमें ब्रह्मवाणी का ज्ञान मिला है, हम इस ज्ञान के अंदर डुबकी लगाएंगे और परम धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन इस संसार रूपी जंगल में माया जब एक शिकारी का भेष लेकर के आती है, हमारे सामने जाल बिछाती है, तो हम सब भी ये गीत गाते रहते हैं और उस जाल में माया के फंस जाते। ये हंसी हम पर हो रही है, जिस प्रकार उन पक्षियों पर पूरा बाजार हंस रहा था कि इनकी मति तो देखो, ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊंचा ज्ञान हमें मिला है, जो कठिन से कठिन शब्दों को सरल से सरल भाषा के अंदर परिवर्तित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, यदि उस ज्ञान को हम आत्मसात करते, तो हमारे अंदर बुद्ध जैसे महान पुरुष प्रकट होते, हमारे अंदर देवचंद्र जी जैसी संकल्पवान प्रतिभाएं पैदा होती, हमारे अंदर महराज ठाकुर जैसे तिमिर को नाश करने वाले सूर्य जन्म लेते। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान की विचारधारा थी, जो धारा का प्रवाह था, वो श्री जी के अंतर ध्यान होने के बाद क्षणे 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 समाप्त होता गया। जिस समय मैं गीता दर्शनम ग्रंथ लिख रहा था, 1 महीने के आसपास मैं ज्ञानपीठ में रुका। मैंने 34 से 35 विद्वानों की टीकाओं को पढ़ा, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि निजानंद की जो विचारधारा है उसको संसार के सामने प्रस्तुत किया जा सके। गीता को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक संशय उठा कि गीता का जब जब महाभारत का युद्ध हुआ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का उपदेश देने के लिए क्यों चुना? अर्जुन एक योद्धा है और अर्जुन से बड़े बड़े ज्ञान में निपुण, शास्त्रार्थ को जानने वाले महाभारत के समय में उपलब्ध थे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु हैं, जो चारों वेदों के, 18 पुराणों के, 6 दर्शनों के मार्मिक विज्ञान है, विज्ञाता है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह गीता नहीं, उनको गीता का उपदेश नहीं दिया। विदुर से बड़ा नीति को जानने वाला आज तक इस संसार में कोई नहीं हुआ, लेकिन विदुर को भी गीता का उपदेश नहीं दिया। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, लेकिन अर्जुन के ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर को भी गीता का ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। आखिर अर्जुन में ऐसी क्या विशिष्टता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए चुना? जब गीता समाप्त होती है, गीता का जो 18वां अध्याय है, वहां पर जाकर के इसका उत्तर मिलता है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशोष्यति, कि हे माधव, सिदंति मम गात्राणि, आप देखते हैं कि हमारे जो त्वचा होती है इसमें छिद्र होते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि युद्ध का विचार देख करके ही, युद्ध का विचार मन में आते ही जो मेरे छेद हैं, मेरा जो रोआ रोआ है वो शरीर के अंदर धसा जा रहा है। मुखम च परिशोष्यति, और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। क्यों?
क्योंकि जिन पितामह के चरणों में मैं दिन प्रतिदिन नमन करता था, आज मुझे उन्हें अपने शस्त्रों से संहार करना है। जिन कृपाचार्य द्रोणाचार्य से मैंने जान लिया, आज उनके सामने मुझे गांडीव को उठाना है। मैं अपने भाइयों का वध कैसे कर दूं? सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशोष्यति। मेरा मुंह सूख रहा है। आप सोच सकते हैं कि अर्जुन किस प्रकार से विषाद से ग्रसित है, किस प्रकार उसके ऊपर मोह हावी हो गया है। लेकिन गीता के 18 अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 800 श्लोकों के अंदर जो योग अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो निष्काम कर्म की शिक्षा दी, उसके बाद वही अर्जुन जो कहता था कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा रोआ रोआ अंदर धंसा जा रहा है, 18वें अध्याय में वही अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण से कहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने 4 शब्द कहे। ये 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ध्यान से सुनिए। पहला शब्द था नष्ट मोह, कि मेरा मोह नष्ट हुआ। स्मृति लब्धवा, मेरी स्मृतियां लौट आई। तीसरा शब्द था गत संदेह, कि मेरा संदेह समाप्त हो गया। और चौथा शब्द था करिष्ये वचने त्व, कि जैसा आपने कहा है अब मैं वैसा ही करूं। आप जानते हैं, ये 4 शब्द केवल कुछ घंटों की मुलाकात में अर्जुन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लेकर के आते हैं कि जो अर्जुन विषादग्रस्त है, वो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। वह कहता है कि मेरा सारा मोह समाप्त हो गया, मेरी स्मृति लौट आई, मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए, और जब ऐसा जैसा आपने कहा है अब मैं वैसा ही करूं। इस तरह का आमूल परिवर्तन, यह परिवर्तन, यह जो दृढ़ता है, यह जो कार्य को करने की भावना है, यहां पता लगता है कि केवल योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता का उपदेश क्यों दिया। आप सोचिए, यह जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है, हम इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती जो हमसे होती है कि जब हमारे सामने जीवन में एक परिस्थिति आती है, जब माया का जोर हम पर हावी होता है, तो हमारी सारी बातें, हमारे सारे ग्रंथ, हमारी सारी चौपाइयां एक तरफ होती हैं और हम माया के प्रभाव में बह जाते हैं। तारतम वाणी में बीतक को यदि आरंभ से लेकर अंत तक देखा जाए, तो मेरा मानना है कि ऐसे एक से बढ़कर एक उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। यदि उन पगडंडों पर अगर हम चलें, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था। यदि आप सब लोग पन्ना गए होंगे, गुम्बद जी के पीछे लालदास जी की गुमटी है, और उस लालदास जी की गुमटी के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा है, उस पर लालदास जी का एक संक्षिप्त परिचय है। उस परिचय में केवल एक ही बीतक की चौपाई लिखी है, और वह चौपाई है, लाल दास संग चले खाली लेकर हाथ, उम्र भर निभाई श्री राज के काज। लाल दास संग चले खाली लेकर हाथ, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें एक बहुत बड़ी वेदना भी छिपी है, इसमें एक बहुत बड़ी त्याग की गाथा भी है। एक समय लालदास जी के पास 100 समुद्री जहाज हैं। आप सोचिए कितना बड़ा कारोबार उनका चलता था। लेकिन सर जी की मुलाकात के बाद यकायक सब कुछ समाप्त हो गया। सोचिए, लालदास जी के संगी साथी होंगे, उनके भी दोस्त होंगे, उनके भी कुटुंब परिवार वाले होंगे। क्या उन्होंने लालदास जी से कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि लालदास तेरे जीवन में ये कौन आया है? आखिर ये कैसा सन्यासी तेरे जीवन में आया, तूने अपना सब कुछ गंवा दिया? कौन तुम्हारे जीवन में आया और तुम्हारा सब समाप्त हो गया? कल को तुम
हट्टा नगर के एक बहुत बड़े जमींदार थे, एक बहुत बड़े साहूकार थे। आज तुम्हें यहां कोई पूछने वाला नहीं। कैसी कहर तुम्हारे ऊपर विधाता ने बरसाया है। लेकिन लालदास जी जानते हैं कि वो कहर नहीं है, वो मेहर है। क्यों? क्योंकि उनको जो शब्द सुनने को मिले, उनको जो ज्ञान श्री जी से मिला है, लालदास जी की आत्मा ये जानती है कि यदि 100 जहाज तो क्या, 100 जन्मों को भी वारी वारी अगर मैं कर दूं, तो भी जो जीवन में आज मेरे दरवाजे पर आया है, सौदा सस्ता है, उसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। दुनिया कहती होगी कि लालदास तेरे ऊपर कहर बरसा है, लेकिन लालदास जी की आत्मा जानती है कि भले ही अब लक्ष्मण सेठ छूट गया, लक्ष्मण सेठ अब पीछे चला गया, लक्ष्मण सेठ अब इतिहास बन गया, लेकिन अब तुम लक्ष्मण सेठ से लालदास बन। मैं कई बार बीतक के इन प्रसंगों में उदाहरण देता हूं कि आप अपने बच्चों को बड़े प्यार से उनके छोटे नाम रखते हैं। बीतक के अंदर दो ऐसे पात्र हैं जिनको सृजी ने प्रेम से पुकारा है। एक है लालदास जी, जिनके लिए लाल शब्द का प्रयोग किया गया है। कई बार बीतक में आपने सुना होगा लाल। और एक है छत्रसाल, जिनको छत्ता कहा गया। शायद लालदास होना भी कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन लालदास को जब कोई लाल कह करके पुकारे, शायद छत्रसाल होना भी कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन जब छत्रसाल को कोई छत्ता कह करके पुकारे, आप सोचो दिल में कितना प्रेम होगा। भूषण कवि लिखते हैं कि लालदास जी को हमने जब भी देखा, श्री जी के साथ देखा। जहां मैं श्री जी को देखता हूं, वहां मैं लालदास को देखता हूं। ऐसा लगता है कि श्री जी यदि शरीर है तो लालदास उनकी छाया है। ये छाया शरीर के संग संग रही, लालदास संग चले, खाली लेकर हाथ, उम्र भर निभाही श्री राज के साथ। कि उम्र भर जिसको साथ निभाना कहते हैं। आप सोचिए, यदि हमारा जीवन में कोई छोटी सी विपदा आती है, कोई छोटा सा संकट आता है, हमारा ईमान डगमगाने लगता है। लेकिन लालदास जी जैसा ज्वलंत उदाहरण कि जिसका सब कुछ लुट गया, वो गवाही दे कि नहीं, मैं अब आपके साथ चलने को तैयार। इसके पीछे केवल दो ही कारण हो सकते हैं। या तो लालदास जी की जो मति है वो दिग्भ्रमित हो चुकी है, जिसकी संभावना नहीं, या लालदास जी ने यह जान लिया है कि इनके पास तुम्हारे 100 व्यापार से भी बड़ी कोई अमूल्य चीज है। और लालदास जी हंसते हंसते जो है शिव जी के साथ चल। लालदास जी को यह सौभाग्य भी नहीं मिलता कि शिव जी के साथ जब शिव जी की अंतर ध्यान लीला होती है, तो अनेक सुंदर साथ अपना शरीर छोड़ देते हैं। दास की बीतकों में उन सुंदर साथ की बहुत महिमा गाई है। किसी ने उन सुंदर साथ को चातक कहा, चातक चकोर की संज्ञा दी। किसी ने उन्हें प्रेम पक्षी का जोड़ा कहा कि उन सुंदर साथ की महिमा देखिए, जो अपने प्रीतम मासूक के बगैर एक मिनट भी संसार में रहना नहीं चाहते। उन सुंदर साथ पर हम बारी बारी जाते हैं। लालदास जी को यह सौभाग्य भी नहीं मिला, लेकिन लालदास जी प्रसन्न है कि उन्हें सेवा मिली बीतक को लिखने की। उम्र भर निभाई श्री राज के साथ। लालदास जी ने पहचाना है कि तुम्हें जो मिला है, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, ये जो तुम्हारे पास आया है, ये कोई सरल बात नहीं है। ये लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है। इसलिए मैं पिछले कई दिनों से बार बार रेवादास जी का भी उदाहरण देता हूं। भगवान दास रेवादास, जिसके घर पर श्री जी पधारे थे, उसने श्री जी से क्या मांगा था कि हमें एक सोने की मोहर दे दीजिए। जब श्री जी उनके घर से निकलने लगे, तो भगवान दास रेवादास श्री जी से क्या मांगते हैं कि श्री जी सोने की एक मोहर दे दीजिए। लेकिन गोवर्धन दास जी वहां पर थे। गोवर्धन दास जी ने बहुत सुंदर बात कही। गोवर्धन दास जी ने कहा कि कुछ मांग अलौकिक इन पर, कि तू देख तो सही कि तेरे घर कौन आया है। तो पहचान कर तेरी चौखट पर किसने कदम रखे, तेरे आंगन में कौन आया।
तेरे घर में क्या बरसा है। तू सोने की एक मोहर मांग रहा है, तू सोने की 100 मोहर मांग, लेकिन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। यदि मोहरें समाप्त नहीं हुई तो तू समाप्त हो जाएगा। काल तुझे नहीं छोड़ेगा। आज तेरे घर पर जो आया है, इनसे वो मांग जो 100 मोहरों से भी ज्यादा मूल्यवान है। उनसे वो मांग जो तेरे जीवन से भी ज्यादा कीमती है। तो इससे इनसे कुछ अखंड की मांग, कुछ मांग अलौकिक इन पर, कि तुम इनसे कुछ अलौकिक मांग। यह एक बहुत बड़ा सिखावन है। लालदास जी जानते हैं कि जो तुम्हारे घर पर आया है, उससे लौकिक नहीं मांगना, उससे तुम अलौकिक मांगना। लाला जी ने पहचान की, भगवान दास रेवादास छूट गया। तो मैं यही कहता हूं, धन तो धनिये बहुत तक दिया। धाम धनी ने ब्रह्म ज्ञान के रूप में, ब्रह्मवाणी के रूप में हम सभी को एक अमूल्य निधि प्रदान की है। हमसे अपेक्षित है कि हम अपनी आत्मा को जागृत करें। आत्मा को जागृत करने का मतलब क्या है? कि हम अपने मूल स्वरूप की पहचान करें। जुगलदास जी महाराज ने 9 हरूफों की बात की, फिर कहा कि तुम केवल एक हरूफ को भी यदि समझ लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और उसमें पहला हरूफ क्या है? कि तुम 8 पहर 64 घड़ी दावा दुल्हेन कलीज। 8 पहर 64 घड़ी दावा दुल्हेन कलीज। हम अपने आत्म स्वरूप में रहें, कि मैं ये शरीर हूं, ये भावना रहे, मैं एक आत्मिक तत्व हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो। कि तू सुख और दुख से परे हो जा, तू हानि और लाभ से परे हो जा, तू जय और अजय से भी परे हो जा। हम भी सदैव ये ध्यान रखें, हम ये सदैव स्मरण रखें कि भले ही मैं इस संसार में हूं, लेकिन मेरा मूल स्वरूप एक आत्म स्वरूप है। मैं उस पार ब्रह्म की अंगना हूं। मैं पर आत्म का प्रतिबिंब हूं। मेरा मूल स्वरूप युगल स्वरूप के समक्ष परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है। इस संसार के सुख और दुख इस शरीर को तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर के पीछे जो चेतन छिपा है, उसको ना तो कोई सुखी कर सकता है और ना ही उसको दुखी करने का कोई। इस संसार में जरा, इस संसार में बीमारी, इस संसार में शरीर पर अनेक प्रसाद आते रहेंगे, लेकिन हम ये बात को हमेशा अपने हृदय में रखें कि ये शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो नूतन छिपा है, इसके पीछे जो नवीन चैतन्य है, उसको बूढ़ा करने का कोई उपाय नहीं। संसार की बीमारियां, संसार के रोग मेरे शरीर को तो हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस शरीर के पीछे जो अखंड शाश्वत धाम की आत्मा है, उसको बीमार करने का कोई उपाय नहीं। मैं उस मूल स्वरूप की पहचान करूं, हम उस मूल स्वरूप में रहें, इस संसार के सुख दुख हानि लाभ जय पराजय से ऊपर उठकर। महाराजा छत्रसाल जी के जीवन की मैं पढ़ता हूं, मुझे कई बार आश्चर्य होता है। महाराजा छत्रसाल जी लिखते हैं कि मेरे घर में मेरे प्रियतम पधारे हैं। मेरा मन करता है कि मैं नगन जड़ित चौकी पर दो युगल स्वरूप विराजे, इन पर युगल स्वरूप को विराजूं और मैं इन पर बारी बारी जाऊं। यदि छत्रसाल के सामने जो बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं, उनको छत्रसाल जी की ये प्रेम भरी रचनाएं दिखाई जाएं, तो क्या कभी योद्धा, कोई भी योद्धा यह विश्वास करेगा कि यह छत्रसाल जी की रचना हो सकती है? कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जो युद्ध में लड़ता है वो वहां महाराजा दिखाई देता है, लेकिन जब वो अपने घर पर लौटता है, तब वह भी अपने अंतर मंदिर में लौट जाता है। और वहां उन महाराजा छत्रसाल जी को भी पता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे यह युद्ध है, चाहे यह लड़ाई है, चाहे यह राज दरबार है, चाहे यह संसार है, मैं इनसे परे हूं। मैं इनसे परे, इस शरीर से परे, इस संसार के सुख दुख हानि लाभ से परे, मैं परमधाम की आत्मा हूँ, परमधाम की चेतना हूँ। और उस स्वरूप में जब वो डूबते हैं, तो फिर से परमधाम की उस रसास्वादन को
प्राप्त होते। आप सभी गृहस्थ सुंदर साथ हैं। हम सबकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कोई काम पर जाता है, कोई घर पर कार्य संभालता है, हम उन जिम्मेवारियों को निभाएं। लेकिन दुनिया जाने जो हमारी एक ऊपरी सतह है, जिनसे उनका व्यवहार होता है, जिनसे संसार का व्यापार चलता है, हम अपना शरीर उनको दे दें, लेकिन हम अपना हृदय केवल और केवल अपने प्रियतम अक्षरातीत को दें। जब भी आपको समय मिले, जब भी आप अकेले हों, जब भी आप काम से फारिग हो जाएं, आप घर पर बैठें, तो फिर आप इस शरीर भाव को भूल जाइए। आप अपने अंतरतम में प्रवेश कीजिए, आप अपने हृदय में प्रवेश कीजिए और आप उस भूमिका में आ जाइए कि अब ये शरीर नहीं, अब ये आत्मिक स्वरूप है। और उस आत्म भाव में डूब करके प्रतिदिन हम प्रीतम को उसी भाव से पुकारें जिस प्रकार इंद्रावती जी ने पुकारा। आप कई बार अर्जी को गाते होंगे। जो अर्जी गाई जाती है, मैंने पहले भी कहा है कि शायद ही इससे सुंदर प्रार्थना इस संसार में कभी बनी हो। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो। मेरे पास जब भी समय होता है, या तो मैं इस अर्जी को गुनगुनाता हूं या इस अर्जी को सुनता हूं। इतनी ऊंची बात, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी। इंद्रावती जी ने प्रीतम के सामने केवल एक ही मांग रखी है, आपका कुछ नहीं चाहिए। ना चाहूं मैं मान बुजुर्गी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजियो मोए आपनो, मेरा यही सो मुद्दा है। जैसा है आप हैं, हमें वैसा अपने सरीखा बनाए। जिस वाहिदत की भूमिका में आप हैं, हमें उस वाहिदत की भूमिका में पहुंचा दीजिए। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। मेरी बस यही आपसे अर्जी है। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूं, कि मैं आपके सिवा किससे कहूं। पिया तुम हो मेरी आस जी, केवल आप ही तो मेरी आस है। फिर कहती हैं कि आस बेरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। यदि आपके सामने मैं किसी और को देखूं तो मैं उससे जाकर के बात करूं। आस बेरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी, लेकिन मुझे कोई नजर ही नहीं आता। मुझे केवल और केवल आप नजर आते हैं। इसलिए मैं आपसे मांगती हूँ, आपके सामने झुकती हूँ, आपकी चौखट पर अपना मस्तक रखती हूँ, आपके सामने अपने अहंकार को झुकाती हूँ, आपके सामने अपने आप को अर्पित करती हूँ, और आपके सामने मैं आप पर बार बार बलिहारी जाती हूँ। पिया जी तुम हो तैसी कीजिए, आस बेरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। यदि कोई दूसरा हो तो मैं उसके पास जाकर के कहूं, सब विद वाला जी समरथ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 3 साल पहले या 5 साल पहले मैं एक बार ज्ञानपीठ में आया था। स्वामी जी के साथ मैं शाम को हम बगीचे में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी जो आज भी मुझे सदैव स्मरण है। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे कोई परिस्थितियां हो, एक बात को सदैव स्मरण रखिए कि जिसका हाथ आपने पकड़ा है वो सर्वशक्तिमान है, वो सकल गुण निधान है। इंद्रावती जी भी यही कह रही हैं, सब विद बालाजी समर्थ। कि समर्थता किसमें है, तो वो केवल आप में है। आपसे ही मेरी जिंदगी आरंभ होती है और आप पर ही समाप्त होती है। मैं केवल आपसे ही निवेदन करती हूं, मैं केवल आपके सामने प्रार्थना करती हूं, मैं केवल आपके सामने झुकती हूं। आप सोचते हैं कि यह जो भाव है, जिसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा, जिसको पतिव्रता प्रण सेविये कहा, जिसको पतिव्रता धर्म कहा, कि हमारी सारी निष्ठा केवल आपके लिए, हमारे हृदय का सारा प्रेम केवल आपके लिए। एक ही दिल है और वो अब हमने आपको दे दिया।
गोपियों को उद्धव कहते हैं कि तुम किस शरीर के चक्कर में पड़ी हो, क्या तुम उस कृष्ण में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है कि तुम सगुण साकार को छोड़ो, निर्गुण को ध्याओ। तुम निर्गुण को अपने हृदय में बसाओ, उसका ध्यान लगाओ। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन न हुए 10-20, कि उद्धव किसी के पास 10-20 मन नहीं होते, सबके पास केवल एक ही मन होता है। एक हो तो सो गयो शाम सब। एक ही मन था, वो हमने अपने प्रियतम श्याम सुंदर को दे दिया। अब कौन भजे तुम्हारो ईश। अब कौन से मन से हम तुम्हारे निर्गुण निराकार की उपासना करें। हमारे पास एक ही मन था, वो हम अपने श्री कृष्ण को दे चुके हैं। यह जो भाव है, यह जो समर्पण की कला है, हम इसको जीवन में उतारें, हम इसको जीवन में सीखें। जब महराज ठाकुर देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के समय देवचंद्र जी के पास आते हैं, तो वह जो देवचंद्र जी के अंतर ध्यान का प्रसंग है, वह अपने आप में अनेक शिक्षाएं हमारे समाज को देता है। देवचंद्र जी कहते हैं, महराज ठाकुर और बिहारी जी को उनके सामने भोजन रखा जाता है। एक थाल में खिचड़ी आती है। दास की बीतक में लिखा है कि जैसे ही बिहारी जी देखते हैं कि उनके सामने एक खिचड़ी का थाल रखा है जो उन्होंने महराज ठाकुर के साथ मिलकर के खाना है, बिहारी जी उसके अंदर एक उंगली से उसे अलग कर देते हैं कि आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हिस्सा मेरा। महराज ठाकुर सब जानते हैं कि कैसे हमें बताया नहीं गया कि सदगुरु की तबीयत इतनी खराब है। लालबाई भी अनेक बहाने लगाती रही, बिहारी जी की तरफ से भी इस प्रकार से देरी होती रही, लेकिन महराज ठाकुर चाहते तो देवचंद्र जी के सामने सारी बात रखते, स्पष्टीकरण देते। लेकिन महराज ठाकुर किसी स्पष्टीकरण में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि तुम जिसके चरणों में आए हो वो सर्वशक्तिमान है, सर्व गुण निधान है। वो 1000 आंखों से तुम्हें देख रहा है। वो केवल हाथ जोड़ करके देवचंद्र जी से कहते हैं कि देवचंद्र जी, आप बिहारी जी को हुक्म दीजिए कि वो हमारे साथ मिल करके खाएं। और फिर देवचंद्र जी बिहारी जी को बहुत सुंदर सी कहावत देते हैं। देवचंद्र जी कहते हैं बिहारी जी को कि तुम दोनों परमधाम की आत्मा हो, तुम्हारा प्रियतम एक है, तुम्हारा धाम एक है, वाहिदत में तुम एक हो। ये तुम क्या कर रहे हो? अपने शरीर को छोड़ो और आत्मिक भाव से मिल करके भोजन को ग्रहण करो। यह सिखापन हम सभी सुंदर साथ के लिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब सुंदर साथ अपने अपने स्थान विशेष को छोड़ करके, अपने अपने आश्रम के टैग को छोड़ करके, आपस में मिलजुल करके जब एक साथ इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ते हैं, तो वो उसी लीला को दोहराते हैं, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो। कि संसार में चाहे कितने ही विघ्न बाधाएं आ जाएं, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो जाएं, लेकिन जो प्रेम हमें सिखाया है, हम उस प्रेम को ना भूलें। तारतम वाणी समता की वाणी है, समानता की वाणी है। हम आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा न समझें, छोटा बड़ा ना आंकें। तारतम वाणी सबको एक साथ लेकर के चलने वाली है। तारतम वाणी समाधान है। हम तारतम वाणी की चौपाइयों से समस्याएं पैदा ना करें। हम बिहारी जी की रास्ते पर ना चलें, अपने हृदय को विशाल बनाएं। स्पष्टीकरण हमारे पास हो सकता है कि हम क्यों ठीक हैं, दूसरा क्यों गलत है, लेकिन हम उन स्पष्टीकरण को जानते हुए भी मौन हो जाएं, क्योंकि हम हमारे हृदय में एक बात को हमेशा ध्यान रखें। वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र है कि अनूनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारम पक्वा पुनः आविशति। कि सृष्टि का एक नियम है, आप इस नियम को आज अपने गांठ बांध लीजिए कि यदि आपने किसी के जीवन में प्रसन्नता लाई है, यदि आपने किसी के कदमों में एक फूल भी बिछाया है,
यदि आपने किसी का एक आंसू भी पूछा है, यदि आपने किसी के जीवन में एक ज्ञान की ज्योति को भी जलाया है, यह अस्तित्व उसको सदैव याद रखता है। आपको पता नहीं चलेगा कि जो फूल आपने किसी के कदम में बिछाया था, एक दिन वो कदम में आपके भी वही फूल बिछाया जाएगा। यदि आज आपने किसी की आंखों के आंसू पोंछे हैं, तो वो विधाता एक दिन आपके आंसू पूछने के लिए भी किसी न किसी को भेजेगा। और हम यह भी स्मरण रखें कि यदि आज हम किसी के रास्ते में कांटे बो रहे हैं, तो हम उन कांटों से अछूते नहीं रहेंगे। पक्तारम पक्वा पुनः अविशाति, ये अस्तित्व सदैव याद रखता है। और जो कर्म हम करते हैं, उसको पुनः जिस प्रकार से एक फल पकता है, वो कर्म पक करके आपकी झोली में वापस लौट जाता है। महाभारत के अंदर जब भीष्म पितामह अर्जुन को उपदेश देते हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अर्जुन, जिस प्रकार हजारों गायों का झुंड खड़ा हो, लेकिन एक बछड़ा जो है अपनी माँ की पहचान कर लेता है। आपको दिखने में हजारों गायों एक जैसी लगेंगी, लेकिन बछड़ा जान जाता है कि मेरी माँ कौन सी है। उसी प्रकार से आपके द्वारा किया गया हर कर्म आपको उसी प्रकार से पहचान लेगा, आपके पास पहुंच जाएगा, जिस प्रकार से हजारों गायों के अंदर एक बछड़ा अपनी माँ की पहचान करता है। हम अपने जीवन को सरल बनाएं। हम अपने जीवन के अंदर यदि शांति की अपेक्षा रखते हैं, हम दूसरों के जीवन में भी शांति के बीज बोएं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में धामधनी का रस बरसे, मेरी आत्मा में उस अखंड रस की धारा प्रवाहित हो, तो हम सदैव यह स्मरण रखें कि हम किसी के जीवन में कांटे ना बोएं, हम किसी से कटु वचन ना कहें। परम धाम का जो दावा हमें मिला है, जो एक सुंदर साथ हमें संबोधित किया जाता है, एक दिन मेरे मन में विचार आया। तारतम्य का एक प्रकरण है जिसमें कहा गया है, भले भले सुंदर वर श्याम। हमने अपने प्रियतम को सुंदर वर कहा, हमने देवचंद्र जी को सुंदर बाई कहा, और हमने सभी साथ को सुंदर साथ कहा। सुंदर साथ के दो मायने हैं। एक तो जो सुंदर बाई का साथ है वो सुंदर साथ है, और दूसरा सुंदर का अर्थ ये भी है कि जो सुंदर बन चुका है, जिसके मन से निंदा, चुगली, द्वेष, क्लेश, संसार के पंच कलेश समाप्त हो चुके हैं, जो वाहिदत की भूमिका में पहुंच चुका, जिसने रस का ससा स्वादन कर लिया, जो उस अखंड आनंद को भोग रहा है, जिसका जीवन सुंदर हो गया, वह सुंदर साथ है। तो हम उस सुगंधि को संसार में फैलाएं, इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें। एक जमाना था कोविड से पहले, जब अमुक अमुक संसार में जो हमारे संस्थान है, वहां पर किसी आश्रम से या किसी संस्था से कोई आता था, एक दो दिन कार्यक्रम होता था, सबको अच्छा लगता था, फिर सब भूल जाते थे। फिर प्रतीक्षा होती थी कि साल में एक बार कार्यक्रम होगा। लेकिन आप सब सुंदर साथ जिस प्रकार नित्य प्रति इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं, हर रोज एक उत्साह है, हर रोज एक नई उमंग है कि आज कुछ नया हो। आज किस प्रकार से हम उन तथ्यों को जाने, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक नया युग आया है। सुंदर साध ने जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, मुझे लगता है कि हम में से 80% सुंदर साध ने कभी जूम पर आकर के कोई मीटिंग अटेंड नहीं की होगी कोविड से पहले। लेकिन जिस प्रकार आपके हृदय में एक लालसा है कि अब इस संसार को हमने बहुत देख लिया, अब हम कुछ अखंड को ज्ञान जाने, कुछ अखंड रस को प्राप्त करें, कुछ उस ब्रह्म के आनंद की अनुभूति करें, तो ये जो लालसा है, ये कहीं ना कहीं आपको लेकर के आती है। बहुत प्रसन्नता का विषय है। लेकिन मैं एक बार आपको अंतिम में दोबारा दोहराना चाहूंगा, जैसा मैं आपको अभी प्रसंग सुना रहा था, कि जब कई बार बुलाने पर देवचंद्र जी के पास महराज ठाकुर आते हैं, तो जब महराज ठाकुर ने देवचंद्र जी को प्रणाम किया, तो देवचंद्र जी पूछते हैं कौन आया है, क्योंकि दास की वितक में लिखा है कि उस समय देवचंद्र जी सो रहे थे और उनके ऊपर उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी।
महराज ठाकुर ने आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। देवचंद्र जी पूछते हैं कि कौन है, तो जानते हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्हें कहा कि महराज की आत्मा आपके चरणों में प्रणाम कर। आप मेरी बात को समझे, यह वो आत्म भाव है कि आत्मा आपके चरणों में प्रणाम कर रही है। कोई शिकायत नहीं बिहारी जी से, कोई शिकायत नहीं लाल बाई से। 4 साल आपने हमें नहीं बुलाया, कोई शिकायत नहीं, लेकिन सिर झुका। आज भी वही आत्म भाव है कि महराज की आत्मा आपके चरणों में प्रणाम। देवचंद्र जी ने महराज ठाकुर से उस दिन एक ही बात पूछी थी। देवचंद्र जी ने महराज ठाकुर से केवल एक ही बात पूछी थी। जानते हैं वह बात क्या थी? उन्होंने महराज ठाकुर से पूछा था कि महराज ठाकुर, वापस लौटने के लिए आए हो या अब नहीं लौटोगे? कि वापस लौटने के लिए आए हो या अब नहीं लौटोगे? महराज ठाकुर ने कहा कि अब मैं अपना सारा लौकिक काम छोड़ करके आया, अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। यह बात अपने आप में फिर से बहुत महत्व रखती है। मैं हमेशा इस संकल्प को नित्य प्रति दोहराता हूं कि यदि हमारा सिर अक्षरातीत के चरण कमल में झुक रहा है, तो हम यह विचार अपने हृदय में हमेशा ये रखें कि अब की बार जो हम झुक रहे हैं, अब हम अपने अहंकार को दोबारा उठने नहीं देंगे। हम इस बात को सदैव स्मरण रखें कि धामधनी, आज मेरा सिर आपके चौखट पर झुक रहा है, आप हम पर इतनी मेहर बरसाओ कि अब वो जो अहंकार की ग्रंथि है, अब वो कभी खड़ा ही ना होने। आज जो मेरी वाणी के अंदर आपकी धाम का, आपकी शोभा का, आपकी श्रृंगार का नित्य गायन चल रहा है, आप हमें ऐसी मेहर बरसाओ कि उसके हमारी वाणी में आज के बाद संसार कभी रम ही ना पाए। आज जो मेरे हृदय में ध्यान का दीपक प्रज्वलित हो रहा है, आप हम पर ऐसी मेहर बरसाओ कि अब इसमें संसार की चकाचौंध दोबारा प्रवेश न कर सके। आज जो मुझे अरश की सुगंधी आई है, आप हम पर ऐसी मेहर बरसाओ कि फिर हम संसार की बदबोए में ना पड़े। हम अपने मन, वचन, कर्म, वाणी से केवल और केवल आप पर समर्पित हो जाएं। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, धामधनी, आप हमें यह वचन दीजिए कि आप हमें अपने कदमों से कभी जुदा नहीं करें। चाहे मेरे जीवन में सौभाग्य हो, चाहे मेरे जीवन में दुर्भाग्य हो, चाहे उगते सूरज की तरह मेरे जीवन में चारों दिशाओं से सौभाग्य आए, या एक अमावस की रात्रि की तरह चारों तरफ मुझे अंधकार दिखाई दे, आप मुझसे यह वादा कीजिए कि आप मुझे अपने चरणों से कभी दूर नहीं करें। चाहे जीवन में मैं जीतूं, चाहे मैं हारूं, लेकिन मुझे आप यह वादा कीजिए कि आप मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करें। आज भले ही संसार मेरे साथ खड़ा है, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब पूरा संसार मेरा बैरागी हो जाए, लेकिन आप अपना दामन कभी मुझसे नहीं छोड़े। आप हमसे ये वादा कीजिए, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम आप सदैव इसको गुनगुनाएं, सदैव इसको स्मरण रखें, और हमेशा प्रीतम से यही कहते रहें कि आस बिरानी तो कहूं जो कोई दूसरा होए जी। हमारी प्रार्थनाएं केवल आपसे हैं, हमारा रद बदल केवल आपसे है, हमारी शिकायतें भी केवल आपसे हैं, हमारी प्रशंसा भी केवल आपसे है। हम गाएं तो आपको गाएं, हम भजें तो आपको भजें, हम स्मरण करें तो आपको स्मरण करें। हमारे हृदय में प्रेम लुटे तो केवल आपके लिए लुटे, मेरी आंखों में यदि आंसू आए तो वो केवल आपके लिए आए। हमारी केवल एक ही मांग है, वह मांग क्या है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात जी। आप हमें मौका दीजिए
इश्क सो सेवा करूं, सब अंगों सच्चा। मेरे हृदय की यही भावना है, मेरे हृदय की केवल यही चाहना है कि कंठ सो कंठ मिलाइए। मैं बस इसी की प्रतीक्षा में हूं कि इस संसार के अंदर, इस कलयुग के अंदर, यह जो मुझे जीवन मिला है, मैं अपने आप को इस प्रकार आप पर समर्पित कर दूं कि वो घड़ी मेरे पास भी आए, जिस घड़ी के लिए इंद्रावती जी ने कहा था कि अब मिल रही महामती पीऊं सोहंगो। मेरे जीवन में भी वो सौभाग्य आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम सब लिख देते हैं कि फला सुंदर सात परम धाम वासी हो गए। लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस संसार से गया वो तो गया, उसको चाहे हम बैकुंठवासी लिखें, नरकवासी लिखें, अव्याकृत ब्रह्मवासी लिखें, केवल ब्रह्मवासी लिखें, सत्स्वरूपवासी लिखें, अक्षरधाम वासी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रावती जी कहती हैं, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागी। इस संसार में रहते हुए कोई धामवासी बनता है। राम रतन दास जी महाराज इस संसार में रहते रहते परम धामवासी हुए। सरकार श्री जी इस संसार में रहते रहते परम धामवासी हुए। इन सभी महान पुरुषों, इन सभी परमहंसों के जो जीवन का त्याग है, हम उसको अपनी झोली में लें, उसको अपने सिर पर रखें। यह जो वाणी हमें मिली है, कई बार मैं विचार करता हूं कि हम इस वाणी को सिर पर तो रखते हैं लेकिन सिर में नहीं रखते। हम इसको गाते तो हैं लेकिन केवल कंठ तक सीमित रखते हैं। हम इसकी आरती तो उतारते हैं लेकिन हम इसके सामने अपने आप को अर्पित नहीं करते। और जब तक ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है कि जीवन में वो आनंद नहीं आएगा, जीवन में वो रस नहीं आएगा। जीवन में वो जो आत्मा एक मांग करती है कि बहुत दिन विभूति या में कर कर ज्ञान घुमाना, अब चुप कर चतुराई लिए जात तू मेरी रूह ना कर निंदा ना बखान। कि अब संसार की निंदा, संसार के बखानों से ऊपर उठो और उस अखंड रस को प्राप्त करो। वो जो तुम्हारे सामने है, वो जो तुम्हारा है, वो जो तुम्हारा स्वभाव है, वो जो तुम हो, तुम उसको प्राप्त करो। अष्टावक्र ने जब जनक को गीता सुनाई थी तो गीता का उपदेश सुनने के बाद जनक ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। जनक ने कहा था कि अब किस ब्रह्म को देखूं, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं। अब किसको नमस्कार करूं, मैं स्वयं स्वयं को ही नमस्कार करता हूं। और मैंने एक बार एक बहुत सुंदर कव्वाली पढ़ी थी, मोहम्मद साहब के अर्श के दीदार पर थी कि जब उनकी आत्मा परम धाम में पहुंची तो लिखने वाले ने लिखा था, खुद की ही सूरत को गए देखने मोहम्मद, खुद ही थे खुद ही का तमाशा शबे में। कि खुद को ही देखने गए और जो बैठा है वो खुद ही है, और ये खेल क्या है, खुद ही का तमाशा शबे। हम भी में हम यह जाने कि इस संसार के अंदर जिसे ब्रह्म कहा गया है, जिसे अखंड आनंद का स्वरूप कहा गया है, मैं उस सूर्य की एक किरण हूं। मैं भी वही स्वभाव हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य भी वही है। मैं उस स्वरूप की पहचान करूं, उसके श्रृंगार, उसकी शोभा, उस अखंड आनंद रस में डुबकी लगाऊं, तभी मेरा जीवन साकार होगा, सार्थक होगा। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को आराम दूंगा और मैं आप सभी सुंदर साथ के जो यह सहयोग है, जिस प्रकार से आप सभी सुंदर साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, सोनिया जी इस चैनल को चला रही हैं, दूसरे सुंदर साथ भी अनेक चैनल चला रहे हैं जिसके माध्यम से वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप सभी सुंदर साथ के प्रयासों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि गृहस्थ में रहते हुए किस प्रकार से आप समय निकाल करके इतना सब कार्य कर रहे हैं। आपके यह जो प्रयत्न हैं, आपके यह जो प्रयास हैं, वो प्रशंसनीय है। धामधनी हम सभी को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी भावनाओं को भी देख रहे हैं। आप यह मत सोचिए कि इसमें आपका समय लग रहा है। धामधनी जितना समय आप इसमें लगाएंगे, जितना सामर्थ्य आप इसमें लगाएंगे, उससे करोड़ों गुना सामर्थ्य, उससे करोड़ों गुना बल आपके ऊपर बरसेगा। मैं धामधनी से यही प्रार्थना करता हूँ कि धामधनी आप सभी सुंदर साथ को और अधिक बल दें, आप सभी सुंदर साथ के हृदय में और अधिक प्रेम दें। आप हर दरवाजे पर दस्तक दीजिए, हर किसी को गले लगाइए। स्थान, व्यक्ति विशेष, जाति, इन सब से ऊपर उठ करके
वो जो एक वाहिदत की बात है, वो जो एक वाहिदत का सिद्धांत है, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए, उस संदेश को आप सबको सुनाइए। कोई यदि आपको कटु वचन कहे, आप महराज ठाकुर की तरह उन सभी को छोड़ करके माफ करना सीखिए। यदि आपके जीवन में कोई विपत्ति आए, आप घबराइए मत। आप लालदा जी के चरित्र को याद कीजिए। आप लालदा जी के चरित्र को जीवन में बसाइए कि जो अपना सब कुछ लुटा करके चलने को तैयार है। क्या मैं कुछ हानि नुकसान उठा करके अपने प्रीतम को छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मुझे सुंदर साथ का एक नाम मिला है कि कुछ मैं भी करके जाऊं, जो परमहंसों ने किया। मेरे मन में कई बार ये विचार आता है कि जो बीतक के परमहंस हैं, जो ब्रह्म मुनि हैं, ये इस जागने की रात्रि में चमकते हुए तारे हैं और उन तारों के बीच में श्री जी पूर्णिमा के चांद की तरह सुशोभित हो रहे हैं। ये सब हमें प्रकाश दे रहे हैं। हम इनको देख सकते हैं, इनकी महिमा गा सकते हैं, लेकिन शायद इनके जैसा होने का कोई उपाय नहीं। लेकिन प्रकाश मिला, यही बहुत बड़ी बात है। जीवन सार्थक हुआ। आप जब जब इस संसार के अंदर निराशा को आप पर हावी होने लगेगी, यह जो आत्मिक बल है, यह उस निराशा में भी आपको एक आशा की किरण देगा। जब जब संसार में दुख आपको चारों तरफ से घेरेंगे, आप जब अपने मूल में लौटेंगे, आपको लगेगा कि मैं तो सुख के सागर में झील रही हूं। सुख सागर में झीलते दुख न सुनिया नाम जी। तो इस प्रकार हम इस संसार में रहें, लेकिन हमारा जो स्वभाव है, हम उसको जाने कि मैं एक आत्म रूप हूं। जैसे ही आपको समय मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, रात्रि में, आप उस मूल स्वभाव में लौट जाएं। आप जाएंगे, आप जानेंगे कि ये जो आनंद है, ये दिन प्रतिदिन दुगना होता जाएगा। ये जो रस है, ये दिन प्रतिदिन दुगना बढ़ता जाएगा। धामधनी से यही प्रार्थना कि धामधनी आपको और अधिक बल दे। और सभी सुंदर साथ से, जो भी इस सुंदर साथ इस चर्चा को सुन रहे हैं, आप सभी सुंदर साथ से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप वाणी को पढ़िए, आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़िए। कठिनाइयां आएंगी, कभी भी बहुत बड़ी कोई चीज इस संसार में छोड़िए, छोटी से छोटी चीज भी आपको बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होगी। और यह तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ सौदा किसका है? यहाँ ब्रह्म को पाने की बात हो रही है। ब्रह्म का मतलब है कि जो सबसे महान है, जो सबसे महत्व है, जो इनफाइनाइट है, जो सबसे अमूल्य है। सोचिए, एक छोटी सी चीज का मूल्य हम बाजार में देते हैं, तो इस अमूल्य निधि को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मूल्य चुकाना होगा। हम अपने शीश को झुकाएं, हम अपने अहंकार को झुकाएं, हम अपने समर्पण के रास्ते पर चलें। आप सभी सुंदर साथ को पुनः मैं एक बार बधाई देता हूं कि आप सभी मिलकर के इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। मैं 10 मिनट लेट से जुड़ा, लेकिन जब मैं जुड़ रहा था तो मैं ही नहीं जुड़ पा रहा था, क्योंकि जो आपकी लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी थी। मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सभी सुंदर साथ के कार्यों का एक बार फिर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम जी प्रवीण भैया। मुख से शब्द आज मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि सारे प्यारे शब्द, और वी आर फ्रोजन एक्चुअली। ये ब्रह्मवाणी सुनकर ऐसे फ्रीज हो जाना है सुंदर साथ जी, और सारा ये अपने अंदर उतार कर किस प्रकार रहनी में उतारना है, उनकी साक्षात सामने एग्जाम्पल हमारे पास स्वामी जी भी हैं और डॉक्टर प्रवीण भी हैं, कि रहनी में उतार कर किस प्रकार का अंदर आनंद मिलता है, और कैसे ये ज्ञान जब दिल तक पहुंच जाता है, कंठ तक नहीं रह जाता, तो हम कैसी वाइब्रेशंस इस पूरे ब्रह्मांड को भी दे सकते हैं। और सुंदर साथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जुड़कर फिर YouTube पर भी 130 सुंदर साथ जुड़े हुए थे आज। और मैं डॉक्टर प्रवीण से एक प्रार्थना सब सुंदर साथ की ओर से जरूर करना चाहूंगी कि जब भी आपके पास समय हो, आप जरूर जरूर आते रहा करें, ताकि ये ब्रह्मवाणी की शीतल धारा इसी प्रकार आपके शब्दों के माध्यम से, आपको पता है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर हम सुंदर साथ ये जानते हैं कि आपके अंदर राज जी ने कैसी निधियां
प्रवाहित हो रही हैं, जो हम सुंदर साथ को फ्रीज कर देती हैं। जब आपको सुना जाता है तो ना एक आंख इधर से उधर जा रही थी, कानों ने, मन ने आज भागने से मना कर दिया था कि नहीं, इतनी मीठी ब्रह्मवाणी सुनकर और कहीं नहीं जा सकते तुम। ऐसे प्यारे डॉक्टर प्रवीण जी के चरणों में, आयु में बहुत छोटा ये मेरा भाई, पर ज्ञान, प्रेम, समर्पण में बहुत बड़े, जो आपने अभी कहा, जिन सितारों को देखा तो जा सकता है पर उनके जैसा बना नहीं जा सकता, ऐसे ही एक सितारा हमारे डॉक्टर प्रवीण भी हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जरूर आपसे मिलना चाहते होंगे, प्रणाम करना चाहते होंगे, तो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ सुंदर साथ जी। जी। डॉक्टर प्रवीण जी का समय बहुत लिमिटेड है, वहां पे डॉक्टर हैं सुंदर साथ जी, पता नहीं कब कॉल आ जाती होगी। और अब तो हमारी आत्मा के भी डॉक्टर, शरीर को तो ठीक करते ही हैं, वो जीवों के डॉक्टर बन चुके हैं, हमारे जीव को कैसे प्रबोधते हैं, और आत्मिक डॉक्टर, असिस्टेंट स्वामी जी के बन चुके हैं वो। जैसे लालदास जी, प्राणनाथ जी की छाया, हमारे अशोक जी और प्रवीण जी मुझे स्वामी जी की छाया सरीखे ही दिखाई देते हैं। तो जो भी सुंदर साथ भाव व्यक्त करना चाहते हैं, केवल फ्यू सेकंड्स में हैंड रेस कीजिएगा, फ्यू सेकंड्स, 2 सेंटेंसेस ईच, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ वो पुष्प अर्पित कर सकें, जो वर्चुअली नहीं किए जा सकते थे। इस प्रकार शब्दों के फूल अर्पित कर सकते हैं। डॉली दीदी, फ्यू सेकंड सुंदर साथ जी, समय का ध्यान रखिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं प्रवीण जी तो मेरे पुत्र जितनी आयु के हैं, लेकिन उनका शांत सौम्य चेहरा देख करके मेरा शीश, हृदय जो है ना, सम्मान पूर्वक झुकने को दिल चाहता है। और इसीलिए मैंने ये अभी जो मैसेजेस थे उसमें भी लिखा कि मुझे एक ही शब्द याद आता है इनको देखकर, स्थित प्रज्ञ। एक शांत निर्विकार चेहरा जो देखने को वास्तव में एक अमूल्य हीरा है। बस मैं कुछ और नहीं कहना चाहती कि हम सबको उनके जैसा तो हम हर कोई तो बन नहीं सकता, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं कि राज्य महाराज सबको ऐसी हिम्मत दें और ऐसा ही निर्विकार बनाने का प्रयास करें। राज्य महाराज की मेहर से सब ऐसे बने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी, अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड होपफुली स्वामी जी भी साथ में हो सकते हैं, पहले उनके पास चलते हैं। प्रणाम जी अशोक जी। प्रणाम जी। जी सभी सदस्य जी को, हम लोग नेपाल की यात्रा पर हैं अभी, और स्पीकर में जूम मीटिंग कनेक्ट करके सभी सुन रहे थे, और मैं पहले स्वामी जी को देता हूँ। सॉरी। हाँ, मैंने सारी चर्चा सुनी है, और जिन्होंने भी सुना है उनका सौभाग्य है। राज्य की असीम कृपा है प्रेमी जी पर, और प्रार्थना है कि ऐसी ही कृपा बरसाते रहें, ताकि पूरा भारत का युवा वर्ग प्रेमी जी से प्रेरणा ले। कितने व्यस्त समय में डॉक्टरी में, मेडिकल साइंस में जो रिसर्च चल रहा है उसको भी निभा रहे हैं, और वहाँ लंदन से बैठे बैठे उनका हृदय तो भारत में बसता है। सब सुंदर साथ के जो अनमोल वाणी का ध्यान दिया है, उसकी ऋण को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। और वो प्रेरणा कर रहे हैं, उनके जैसे 100 प्रवीण और निकले, जो पूरे देश के चप्पे चप्पे पर वाणी की कुछ करें, सोनिया जैसे राज्य करें। और प्रवीण जी के साथ उनका छोटा भाई अशोक है, ये दोनों भाई मिलकर अपने जैसे 100 को पैदा करें, और सोनिया जैसी और सोनिया पैदा हो, ताकि सारे युवा वर्ग में क्रांति पैदा करें, क्योंकि ये सूर्य व समाज तभी जागृत होगा। जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक जागने का लक्ष्य पूरा नहीं। मैं राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्य जितना जल्दी हो, जितनी शीघ्रता से हो करवाएं, ताकि सारे संसार को आनंद मिले। प्रणाम जी। प्रवीण जी, 2 शब्द। डॉक्टर प्रवीण जी, सतगुरु को पाकर, देखकर ही उनकी आंखों में जो दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी, ये हमें सतगुरु को देखकर होना चाहिए। डॉक्टर प्रवीण जी, प्रणाम जी। नहीं बोल पाएंगे क्या?
नहीं बोल पाएंगे सुंदर साथ जी, नहीं बोल पाएंगे। अभी अशोक जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को और भैया को भी प्रणाम जी। ये हम सबका सौभाग्य है और विशेष रूप से मेरा, और साथ ही मेरे जैसे और भी बहुत से युवा हैं। वैसे तो सभी की आत्मा युवा ही है, युवती ही है, लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में तन की दृष्टि से भी देखें तो भैया हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। सुंदर साथ में जितने भी युवा वर्ग मुझे सुन रहा है जूम मीटिंग के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, आज सुन रहा है या फिर भविष्य में सुनने वाले हैं, आप सभी से आग्रह है कि जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि प्रवीण जी से प्रेरणा लेकर के या हमारे समाज में जो और भी युवा वर्ग राज्य की सेवा में समर्पित है, उन सब से प्रेरणा लेकर के अब युवा वर्ग को आगे आना होगा, क्योंकि युवा के पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को सही दिशा देने की जो आवश्यकता थी और पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में वो हो रहा है। और प्रवीण भैया जैसे जितने भी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, सभी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि अब केवल भौतिक कार्य करने का समय नहीं है, केवल माया को देने के लिए ये ऊर्जा नहीं है, केवल माया के लिए हमारी ऊर्जा नहीं है। इस ऊर्जा को आध्यात्मिक दिशा में, राज्य की सेवा में, ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार में कैसे लाना है। तो मैं सभी वर्ग से आग्रह करूंगा। हमारे साथ में श्रेयस जी भी हैं और मैं वैसे प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर सबको प्रेरणा मिले इसलिए कह रहा हूँ कि श्रेयस भैया अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ करके सेवा में है। प्रवीण जी भी अपनी डॉक्टरी की जॉब छोड़ करके सेवा में है मानवता के कल्याण के लिए। अब मैं सबको ये नहीं कह रहा कि सभी लोग जॉब छोड़ दीजिए, और साथ ही साथ सेवा के लिए भी अधिक से अधिक समय निकालें। हाँ, कोई अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर सकता है, जैसे अभी भैया ने श्री लालदास जी का उदाहरण दिया, उस तरह से कर सकता है, फिर तो सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी। लेकिन यदि इतना नहीं भी कर सकता है तो अपने दैनिक जीवन से ही समय निकाल करके, जैसे अभी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के मल्टीमीडिया ग्रुप से कुछ सुंदर साथ जुड़े थे, जो प्रतिदिन कुछ कुछ घंटे का समय सेवा में निकालने का वादा किया था जिन्होंने, तो उसी तरह से भी हम सेवा में जुड़ सकते हैं। पर ये है कि अधिक से अधिक हम रिजल्ट दें समाज को, अधिक से अधिक ब्रह्मवाणी के प्रचार में स्वयं को लगाएं। मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि भैया को सुनने के बाद मुझे लगता है कि बहुत अधिक कहना अभी शेष नहीं रहेगा। ज्योत्सना माता चाह रही है इसी प्रसंग में, तो मैं ज्योत्सना माता जी को प्रणाम जी ज्योत्सना दीदी, प्रणाम जी। जी प्रवीण भैया को मेरी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बस भैया की चर्चा हमने 5 बजे ही शुरू कर, मतलब स्टार्ट कर दीजिए। और बस मैं इतना ही कहूंगी कि भैया का जो पूरी चर्चा का एक ही सार था कि भाई कहनी सुननी गई रात में आया रहने का दिन, जो अभी तक से एक एक वो प्रसंग है और प्रेम पत्री का, गुलदास जी महाराज जी का भी प्रमाण लिए, ऐसे कई वाणी के प्रमाण लेके, तो बस सुंदर सा जी जितना सुन रहे हैं, जितने वाणी को पढ़ रहे हैं, चाहे पाठ कर रहे हैं, चाहे ध्यान चितवनी के माध्यम से प्रयास है, लेकिन बस प्रैक्टिकल जितना भी करें, लेकिन प्रैक्टिकल चलने का प्रयास करें। बस यही भाव के साथ मैं प्रणाम करती हूँ श्री चरणों में। सब सुंदर साथ के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। दीदी नेपाल जा रहे हैं। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम सब की ओर से नेपाल सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम अर्पित कीजिएगा। इतना सुंदर वो जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। जी गुजरात का 10 दिन से लगातार चल रहे हैं। जी गुजरात का अभी पूर्ण हुआ और नेपाल की ओर अभी 8-10 दिन का है। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है सारे सुंदर साथ इस प्यारे सेवा के यज्ञ में भी आहुति डालेंगे। जितने नेपाल के सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, वो जरूर आगे आगे मैसेजेस पहुंचा के सारे सुंदर साथ को बताएंगे कि वहां पर स्वामी जी का शिविर होने वाला है, तो इसलिए सभी भाग भाग कर पहुंचेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
वो अश्रुधारा बहती हुई देखी है हमने डॉक्टर प्रवीण जी के आंखों से। सुंदर साथ जी, अभी सतगुरु के दर्शनों के बाद कैसा अंदर मन स्थिति होनी चाहिए ये भी देखा, और उनके वचनों में कितनी कोमलता है ये भी हमने आज देखी। मैं आशीष जी से भी प्रार्थना करना चाहूंगी यदि वो 2 शब्द बोले। प्रणाम जी आशीष जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं सिर्फ स्वामी जी के लिए एक ही बात बोलूंगा। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैं बोलूंगा कि स्वामी जी और सब सुंदर साथ जो ये जागनी यात्रा कर रहे हैं 2024 की, इसी का एक एग्जाम्पल दूंगा। स्वामी जी बड़े प्रेम से ऑस्ट्रेलिया का कोई भी सुंदर साथ आता है तो आशीष जी इनको कॉल करिएगा, ऐसे करके सोनिया जी इनको कॉल करिएगा करके नंबर देते हैं। तो मैंने उनसे सुंदर साथ से बात की तो उन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं मेलबर्न में हूँ। तो उन्होंने बोला हम सिडनी में हैं। तो जी वो बोले कि हमें मेलबर्न में आप सिडनी में नहीं मिल सकते क्या कोई सुंदर साथ हमें? तो मैंने बोला ऐसा क्यों, वहां पे तो काफी सुंदर साथ है। बोला मैं स्वामी जी से रामनगर में चर्चा सुनकर इतना प्रभावित हुई और इतना प्रभावित हुआ हमारा परिवार, मुझे सिडनी में ऐसे सुंदर साथ बताइए जो स्वामी जी को सुनते हो, मुझे उनसे बात करनी है। तो ये दर्द उनके दिल में, जबकि वो किसी और सदगुरु से जुड़े, या मैं किसी से एक व्यक्तिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो सुंदर साथ आज वाणी जागनी और इन सब चितवनी में जुड़ रहा है, उसके अंदर जो एक चिंगारी, ये जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बोला कि ये जो चिंगारी लग रही है प्रेम सेवा की, ये चिंगारी जो है ये दीपक से दीपक जलाने वाली बात है, और इस दीपक को अपना अहंकार मिटाना होगा। डॉक्टर प्रवीण की मैं एक विशेष बात अब बोलना चाहूंगा। उनका तो नाम ही है हर चीज में प्रवीण। तो डॉक्टर प्रवीण के लिए अब और क्या बोला जाए। आज एक बाय चांस, जैसे कि यूट्यूब देता है सजेशंस, तो आज एक वीडियो आया सामने, और उस वीडियो में को मैं सुनने लगा क्योंकि उसका टाइटल बड़ा मोहक था। तो उसके सुनते सुनते वो ओशो ने एक चीज बोली कि हम सुंदर साथ नहीं, मतलब जो हम सारे जो भी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक चीज की कमी होती है, हम कोई भी काम पूर्णता से नहीं करते। हम आधी अधूरी लगन से दो नौकाओं पे सवार होकर काम करते हैं। उसने बड़े सारे एग्जाम्पल्स दिए। मैं डॉक्टर प्रवीण का एग्जाम्पल लेता हूं और इसको उसी से रिलेट करता हूं जो उसने एग्जाम्पल दिया था। डॉक्टर प्रवीण को मैंने पहला अपने जीवन का वार्षिकोत्सव अटेंड करते हुए, उनको जब मंच संचालन करते हुए देखा, और एक एक सुंदर साथ ने जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और उनकी मंच संभालने की और मंच को इस प्रकार जोड़ने की कि एक एक सुंदर साथ को लगे कि मेरे को बुलाया जा रहा है, मेरे को आवाज दी जा रही है, मेरे को भी नंबर मिला, मेरे को भी बोलने को मिला, मेरे को भी सुनने को मिला। एक एक सुंदर साथ को उन्होंने ऐसे जोड़ा। तो उसने जब एग्जाम्पल दिया तो उसने एक समुराई का दिया जो कि तलवार की कला जानता था, स्किल जानता था। उसको चैलेंज करने आया उसी का नौकर, जिसको उसने पकड़ा कुछ गलत काम करते हुए। अब वो नौकर जो है वो कला नहीं जानता, वो पता है मैं हार जाऊंगा, लेकिन वो लड़ा तो ऐसे लड़ा कि वो और तलवार एक हो गए। अब वो मालिक जो है उसकी कला छोटी पड़ गई। उसको बोला इसके पास तो ऐसे दाव पेच हैं जो मैंने कभी सुने ही नहीं, क्योंकि मेरी कला में वो है ही नहीं, और इसके पास एक ही मौका था जीवन और मृत्यु का, और इसने ऐसी लड़ाई की कि तलवार और उसका हाथ कब एक हो गए पता ही नहीं चला। ये मंच और ये डॉक्टर प्रवीण, ये इस प्रकार एक होकर मैंने देखा, तो मुझे वो चीज नजर आई कि कोई भी काम दे वो प्रवीण है, उनके आगे क्या बोला जाए। बस इसके बाद मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और भी सुंदर साथ अपने भाव रखना चाहते हैं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो डॉक्टर प्रवीण के लिए हमारे प्रवीण भाई जो सेवा में बहुत आगे हैं, बहुत सारे सुंदर साथ को जोड़ने की सेवा कर रहे हैं, आइए 2 शब्द सुंदर साथ जी, समय का सभी सुंदर साथ ध्यान रखेंगे। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
डॉक्टर प्रवीण भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी का भी दर्शन हो गया, वही धन्य हो गए। मैं तो 1 साल से यह ज्वाइन हुआ हूँ। जूम में भी मैं सोनिया दीदी से 2-3 दफे बात किया थी, डॉक्टर प्रवीण जी को बुलाइए, तो आज का मैसेज वही था कि सुनहरे पल। तो आज सुनहरे पल आ गई, और सुनहरे पल जैसा ही प्रवीण जी के, क्योंकि मैं तो बहुत फैन हूँ प्रवीण जी की चर्चा सुन के, तो मेरे हृदय को ऐसा लग जाता है। 1 साल से ज्वाइंट हुआ हूँ सरसा में, मैंने देखा था मन संचालन के टाइम में वाणी के ब्रह्मवाणी सुना था, तो मैं इतना गदगदित हो गया कि क्या बोले वाणी के बारे में। तो प्रवीण जी को तो मैं इतना सुनता हूँ, और मेरे को तो इच्छा करती है कि इससे हटू ही नहीं, इसमें से इतना भावुक कर दिया, आज भी बहुत भावुक कर दिया। प्रणाम जी डॉक्टर प्रवीण जी भाई, और ऐसे ही हमारे मंच पे आते रहिए, और हमको ऐसे ही सुधारते रहिए, हमको और आगे ले जाइए। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अभी सारे सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे जो डॉक्टर प्रवीण को बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, और इस मंच पे बार बार उनके दर्शन कर उनकी वाणी को अपने अंदर बसाना चाहते हैं, उसके लिए हैंड रेस करेंगे। जिनको नहीं करना आता, टेक्निकली नहीं करना आता, कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पे हैंड रेस कर सकते हैं। देखिए, और कुछ सुंदर साथ तो डबल चाहते हैं, उन्होंने स्क्रीन पे भी हैंड रेस किया हुआ है और इस पे भी हैंड रेस किया है। तो डॉक्टर प्रवीण, आप देख पा रहे हैं ना, हम सब की देखिए कितने हाथ खड़े हैं इस टाइम, स्क्रीन पे 2-2 भी। तो आप इन प्रार्थनाओं को जरूर स्वीकार करेंगे, और जब जब समय मिलेगा आप स्वयं, क्योंकि हम आपका टाइम जोन कंफर्टेबल नहीं जानते, आप रात को 2 बजे भी कहेंगे तो हम सुंदर साथ आपको सुनने के लिए यहाँ जरूर बैठे होंगे। ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि आप नहीं जानते कि हम आपको सुनकर हमें क्या मिलता है। सुंदर साथ जी, थैंक यू सो मच। मुझे आशा है जल्दी ही डॉक्टर प्रवीण दोबारा भी आएंगे, वो पल बहुत जल्दी आएगा जी। बस सुंदर साथ जी, अभी चलते हैं जी, अभी समय हो चुका है, उनका भी समय है, उनको आगे अपने कार्यों के लिए भी जाना होगा। तो मैं क्षमा चाहती हूँ बाकी सुंदर साथ को यदि नहीं ले पाए, पर वो आते रहेंगे, और जो सुंदर साथ इस बार बोले हैं वो अगली बार ना बोलकर डिफरेंट सुंदर साथ जी बोलेंगे। आइए सभी अनम्यूट करके प्रवीण जी को प्रणाम जी कर सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी प्रणाम unmute। जी भैया जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रसाद जी, प्रणाम जी प्रवीण जी, प्रणाम जी प्रणाम भैया, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी को के भी चरणों प्रणाम। में प्रणाम कोटि जी, कोटि प्रणाम स्वामी जी के प्रणाम चरणों में, यशोक अशोक जी, भैया जी के चरणों में, भैया जी के चरणों में, सोनिया दीदी, आशीषिया, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशीष जी, प्रवीण जी को भी प्रणाम। प्रणाम जी, जी आपके चरणों में कोटि भाई कोटि को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।